अब जब हमारी जनरल सेंस में बात हो चुकी, हम जनरल चीजें समझ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, स्टैंडर्ड क्या माने गए हैं लैटिट्यूड के, लॉन्गिट्यूड के, इक्वेटर क्या है, नॉर्थ हेमिस्फेयर क्या है, साउथ हेमिस्फेयर क्या है, आर्कटिक सर्किल क्या है, अंटार्कटिक सर्किल क्या है। तो अब हम सीधे चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, 9th क्लास का चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी से हम देख रहे हैं इसको, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, केवल एक थॉरली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन में क्या भाई, सिंपल सी बात, अगर हेमिस्फेयर के टर्म में बात करो तो इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में है कि साउथ हेमिस्फेयर में है। इंडिया कौन सी ट्रॉपिक जो है वो गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा हमारे इंडिया से गुजरती है। तो हमारा इंडिया कहाँ होगा, इक्वेटर के नॉर्थ में, नॉर्थ में मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो ये चीज ध्यान रखो। जैसे कोई पूछे डिस्क्राइब इंडियाज लोकेशन, लोकेशन कहते हैं इंडिया की डिस्क्राइब करो, तो बता दो इंडिया जो है हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड लाइज इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के टर्म में बात करें तो ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दो तो और टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या, गुजरते तो बहुत सारे हमारे देश से, लैटिट्यूड खूब सारी लैटिट्यूड होंगे, खूब सारे लॉन्गिट्यूड होंगे, पर हमको क्या बताना है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ठीक। तो मान लिया यहाँ लद्दाख, अब ये लद्दाख हो गया है ना, ऐसे ये इतना लद्दाख हो गया है, ये इतना जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है दोनों, ये चीज ध्यान रखिए, स्टेट नहीं, बाद में भले हो जाएं, तब की तब देखेंगे। तो यहाँ इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी कंट्री का, लद्दाख में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वहां से जो लैटिट्यूड गुजरता है उसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ तमिलनाडु का, तमिलनाडु में जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वहां से जो लैटिट्यूड गुजरता है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई जब ये हमको लैटिट्यूड पता होगा तभी तो हम इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट बता सकते हैं, मतलब लंबाई में कितना है, लैटिट्यूड के हिसाब से बता सकते हैं, वही सब जगह माना भी जाएगा। अब लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में होगा कहीं इंडिया का, तो वहां से इसका लैटिट्यूड कितना है, ठीक है। और 1 सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश में होगा या फिर अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर है हमारे, तो हो सकता है वो और ईस्ट में, ये भी चीज ध्यान रखने वाली। 1 सेकेंड, नहीं सही है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, वहां से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है उसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। यहाँ गुजरात में इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, वहां से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है हमको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इतनी चारों वैल्यू याद रखो बस, और कुछ मत याद रखो, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड लद्दाख वाला है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये याद कर लो। नॉर्थ होगा कि साउथ, इंडिया के नॉर्थ में है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है कि लैटिट्यूड इक्वेटर से मेजर किया जाता है, इक्वेटर से मेजर किया जाता है, और इक्वेटर के नॉर्थ में हमारी कंट्री, तो जो भी लैटिट्यूड हमारी कंट्री से गुजरेंगे वो सब नॉर्थ में होंगे। ये नीचे जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट से जो लैटिट्यूड गुजर रहा है, इसकी वैल्यू 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ, क्योंकि इंडिया जो है इक्वेटर के ऊपर है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है उसकी वैल्यू कितनी, 97 डिग्री 25 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट की वेस्ट, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हमारा कंट्री, तो ईस्ट हमेशा। अब जो गुजरात से गुजर रहा है एक्सट्रीम पॉइंट, वो 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स, ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट, क्योंकि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हमारी कंट्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट्स। ये चारों वैल्यूज एक बार प्रयास करना आंसर में, जैसे खुद से क्वेश्चन बनाओ कि डिस्क्राइब इंडियाज लोकेशन, और उसमें ये सब लिखो कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अबव द इक्वेटर एंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, मतलब एशिया में, साउथ एशिया में लाई करता है, ठीक है। और लिख दो इसका लैटिट्यूडिनल, जैसे पूछ सकता है व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इस तरह इंग्लिश में क्वेश्चन आ सकता है।
तो एक्सटेंट का मतलब विस्तार, विस्तार मतलब और कुछ नहीं, यही वैल्यू बतानी है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या है, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है। ये वैल्यू लिख दो, इतना सब लिख दो बस, तुम्हारा फुल नंबर पक्के। अब वो टीचर के ऊपर है, फुल देने रहने दो उसकी मर्जी, ठीक है, हम ये तो खुद से कह रहे हैं। अब बात करते हैं, लोकेशन की बात हो गई सारी, ठीक है। अब इसके अलावा लोकेशन में हिसाब से नहीं बचा कुछ। अब बात आती है साइज की। तो साइज की बात करें अगर, तो साइज की बात करते हैं तो इंडिया का साइज की बात करें, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत ज्यादा है, ये याद मत रखो, इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। इंडिया का जो टोटल एरिया है, मतलब सरफेस, जो इंडिया का पूरा एरिया है वो वर्ल्ड के एरिया के 2.4% है, ठीक है। वर्ल्ड के एरिया मतलब, हाँ, जो दुनिया का पूरा एरिया है उसका 2.4% है। अभी पता नहीं लैंड के हिसाब से बात कर रहे हैं कि वाटर का भी कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, अब ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इंडिया दुनिया में किस नंबर पे आता है साइज के हिसाब से, कंट्रीज में इंडिया दुनिया में किस नंबर पे आता है, ये ध्यान रखो हमेशा। सबसे बड़ी कंट्री रसिया, सबसे बड़ी, ये कौन सा साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो सबसे बड़ा रसिया। रसिया से बड़ा कौन, रसिया से छोटा कौन, रसिया के बाद आ जाएगा कनाडा। कनाडा कहाँ है, मैप में देखना है एक बार खोल के, ठीक है, इंटरनेट का सदुपयोग करें। कनाडा, कनाडा से छोटा कौन, कनाडा से छोटा है हमारा यूएसए, कनाडा के साउथ में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूएसए से छोटा कौन हमारा पड़ जाता है, यूएसए से छोटा आ जाएगा हमारा ब्राजील। ब्राजील कहाँ है, एक बार कंफर्म कर लो, सॉरी चाइना, हाँ मुझे लग रहा था कुछ गलत। यूएसए से छोटा हमारा चाइना, यूएसए और चाइना का कंपटीशन बहुत रहता है इस समय न्यूज में। चाइना से छोटा कौन आ जाएगा, इंडिया नहीं आएगा अभी, रुक जाओ, ब्राजील। साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसकी कंट्री है ब्राजील, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी नदी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, जिसका ड्रेनेज बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन की बात हम तीसरे चैप्टर में करेंगे। अमेजॉन रिवर है, अमेजॉन के जंगल बहुत भयंकर है, ठीक है। ब्राजील, ब्राजील से छोटी कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, जिसको कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। दोनों चौक खत्म हो गई, 1 सेकेंड आप लोग को रुकना पड़ेगा, चलो इसी से देख लेते हैं। ब्राजील से छोटी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से छोटी इंडिया। तो इंडिया कौन से नंबर पे आई, 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन अकॉर्डेंस विद द एरिया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। और अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इंडिया, भाई दुनिया में किसी भी ओशियन का नाम, किसी भी ओशियन का नाम, ओशियन कौन कौन से ये भी पता हो, ओशियन कौन कौन से, ये जनरल चीजें जरूर पता हो। अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला जो एस शेप का ओशियन है, कोई पूछे एस शेप वाला ओशियन कौन सा है, तो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन हो गया। उसके बाद पैसिफिक ओशियन है, अमेरिका और उधर रशिया और जापान के बीच वाला पूरा पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन महासागर पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक महासागर, उस प्रशांत महासागर भी कहते हैं हिंदी में। उस और कौन सा ओशियन है, और है अपना अटलांटिक, सॉरी आर्कटिक ओशियन, जहां आर्कटिक सर्किल बनाया था यूरोप के ऊपर वाला, ठीक है। और कौन सा ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन मत कहना, अंटार्कटिक ओशियन नहीं कहते हैं, नीचे वाला जो साउथ पोल पे ओशियन है अंटार्कटिका के ऊपर, उसको कहते हैं हम लोग साउदर्न ओशियन, ठीक है। और इंडिया के जस्ट नीचे वाला कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन, ऐसा और कोई आपने नाम सुने तो, और कोई किसी देश के ऊपर नाम नहीं रखा गया, लेकिन इंडियन ओशियन इंडिया कंट्री के नाम पर नाम पड़ा, ठीक है, ओशियन का। तो ऐसा क्यों, तो इसका आंसर जो है हम लोग ने नोट्स में कवर कर लिया है, ठीक है। ये हो गई बात इसकी साइज की। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की, उसके लिए 1 सेकेंड रुकना पड़ेगा।